तो ये एक मेरे पास पार्ट है और आज इस पे हम अगला ऑपरेशन जो है वेरिएबल गाइडिंग कर्व यूज़ करने वाले हैं और ये ऊपर से भी कर्व में है। तो इसको मैं यहाँ से लेके जाता हूँ मैन्युफैक्चरिंग में। यहाँ से मल्टी एक्सेस ले लेते हैं और सबसे पहले ये तो वर्क पीस में जाते हैं, पार्ट और ब्लैंक के लिए यहाँ से पार्ट आउटलाइन ले लेता हूँ। तो ये बस ऊपर का जो है इतना मटेरियल जो एक्स्ट्रा है वही हम कट करना चाहते हैं, है ना। टूल के लिए एक टूल ले लेते हैं यहाँ से, और टूल ये काफ़ी बड़ा आ रहा है। मैंने एक 10 का टूल लिया और 1 का एक रेडियस डाल देते हैं। ओके, अब एक यहाँ पे भी मुझे चाहिए होगा, है ना। तो अभी फिर या तो अभी बना लीजिए बीच में सेंटर एक कर्व, या बाद में बना लीजिए, जैसे भी सूटेबल आपको लगता है। तो मैं पहले ही बना लेता हूँ एक, और प्लेन जो है एक नया प्लेन मैं ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ये यहाँ से लेते हैं ऑफसेट, क्लिक, और इसे ऊपर चाहिए इसका टेंजेंट। तो यहाँ से ले लेते हैं टेंजेंट वाला ले लेता हूँ प्लेन। टेंजेंट प्लेन हमारे पास मिड प्लेन थ्रू टेंजेंट, ये वाला है टेंजेंट, और फिर इसको क्लिक करते हैं तो टेंजेंट प्लेन एक आ जाएगा। और क्लिक, एक लाइन ले लेते हैं। लाइन बहुत बड़ी मत लीजिएगा, छोटी ही लेनी है। और इस लाइन को ये जो हमारा ओरिजिन है इसके साथ मैंने मैच करा लिया, बस, और फिनिश। क्योंकि अभी गाइड में मैं इसे भी यूज़ करूँगा इसलिए मैंने यहाँ पे इसे ड्रॉ किया है। अब वेरिएबल गाइडिंग कर्व में जाते हैं और यहाँ पे क्लिक किया और अब लेते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन में सेकंड वाला है ये वेरिएबल गाइडिंग कर्व। वेरिएबल गाइडिंग कर्व, इसके अंदर हमारे पास 3 तरीके के ऑप्शन हैं। 3 ऑप्शन है, मैं दिखाता हूँ आपको। मेथड में आप जो भी रखना चाहें। सबसे पहले तो कट एरिया, कट एरिया हमारा ये है। और गाइड कर्व में जाने के बाद आपको यहाँ से लेना है। यहाँ पे हमारे पास 3 है पैटर्न टाइप में। एक तो है कांस्टेंट ऑफसेट, दूसरा है मॉर्फिंग, और तीसरा है रेस ट्रैक अराउंड गाइड। तो पहले ऑफसेट, कांस्टेंट ऑफसेट लेता हूँ, और गाइड कर्व मैंने एक ये सिलेक्ट करी और साथ में ही एक ये भी सिलेक्ट करी, तो 2 मैंने सिलेक्ट कर दी। कट पैटर्न जिगजैग अलोंग गाइड, गाइड जैसा है उसके अलोंग ही जाएगा। राइट टू लेफ्ट कट का पैटर्न है। स्टेप ओवर 30% टूल डायमीटर और नंबर ऑफ स्टेप ओवर 10। तो एक बार इसे देखते हैं कैसा आता है। टूल जो है एंड मिल नहीं चलेगा, ओनली बॉल एंड मिल विल सपोर्ट, ठीक है। तो मैं जो टूल है वो चेंज, हाँ नेट चला गया है सर। अच्छा कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बताता हूँ सर। एक अब आ रहा है सर, डिस्प्ले आ रहा है? नहीं सर। अच्छा एक बार आप दोबारा से कर लीजिए कनेक्ट सर। हाँ सर। और 10 का एक बॉल मिल लिया, ओके। और गाइड कर्व में जाके यहाँ से मैंने पैटर्न का टाइप कांस्टेंट ऑफसेट लिया है और 2 कर्व सिलेक्ट कर दिए। अब जनरेट करते हैं। ये फिनिशिंग का ऑपरेशन होता है, तो फिनिशिंग इसके अंदर चलेगी, फिनिशिंग अगर आप करना चाहते हैं तो। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो गाइड कर्व जो है इसे प्रॉपरली नहीं मिल पाई, तो ऐसा कुछ इसने बनाया है। मैं एक बार आपको प्ले करके भी दिखाता हूँ। ये टूल ऐसे जिग जैग पैटर्न में चल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, कैंसिल,
यहाँ से गाइड कर्व में जाइए और आप एक सिंगल भी ले सकते हैं। सपोज मैं इसे हटा देता हूँ, सिंगल एक ही है मेरे पास। फिर जनरेट करते हैं। अब ये सर इधर वाले गाइड से ये 10 स्टेप ओवर हमारे आ गए हैं। यहाँ पे हाँ हमने सिर्फ अभी 10 दिए थे, 10 आए हैं जो कि 30-30 टूल के उस पे ऑफ से उस पे आए स्टेप ओवर पे। तो इसको आप यादा करेंगे तो वो यादा हो जाएगा, या यहाँ से आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे, है ना। अभी मैं क्या करता हूँ, इसे भी चेंज करता हूँ और इस लाइन को मैंने डिलीट किया और इस वाले कर्व को सिलेक्ट कर देता हूँ और इधर से हमने कर दिया इसे 30। ओके, और फिर जनरेट। अभी ठीक 30 है। था तो 30 तक ऐसा आया इधर वाली शेप के अलाउंग, और 30 का डबल कर देता हूँ कुछ में से 60। तो 60 पे ये पूरे, क्योंकि टूल मेरा छोटा है, टूल अगर बड़ा होता तो स्टेप और कम बनते। यस। ठीक है सर, अब देखिए ये उसी की शेप को लेते हुए बना रहा है, जैसी हमारी यस। शेप नीचे की थी उसी की तरह। और जनरेट करेंगे तो ओके सर, इसे यस। रोकता हूँ, इसे ओके कर देते हैं और इसी को ही मैं दोबारा से कॉपी करके और पेस्ट इनसाइड कर लेते हैं और इसे अब एडिट करते हैं। अब मैंने क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ और यहाँ से कट की साइड को भी आप चेंज कर सकते हो। कट की साइड आप कब चेंज कर पाएंगे, जब मैं इसे हटा देता हूँ और गाइड कर्व मैंने ये ले लिया। अब बोथ साइड आप नहीं लेना चाहते, लेफ्ट साइड लेना चाहते हैं, तो इस कर्व के सिर्फ एक ही साइड आपको पैटर्न मिलेगा। और इसको भी मैंने ले लिया कुछ 30। ओके, और जनरेट। तो मिडिल वाले से एक साइड में, लेफ्ट साइड जो भी इसकी होगी उस साइड का बनेगा, राइट साइड का नहीं बनेगा, दोनों साइड नहीं बनेगा। तो ये देखिए सर, है ना, एक तरफ का ही बना है सिर्फ, दूसरी साइड का तरफ नहीं बना है, एक ही साइड का है। अच्छा, इसे मैं यहाँ से जाता हूँ और इसे चेंज कर देते हैं और ये गाइड नहीं रख रहा हूँ मैं। अब मैं यहाँ से जाता हूँ और यहाँ से आता हूँ मॉर्फिंग। मॉर्फिंग लेके आप कर्व को सिलेक्ट करिए। फर्स्ट कर्व मेरा ये है ऐड, और सेकंड गाइड कर्व मेरा ये है। आपको दोनों गाइड कर्व डिसाइड करने हैं, डिफाइन करने पड़ेंगे। और इनके बीच में 30, तो कुछ 50 ले लेते हैं। ओके, और जनरेट। मॉर्फिंग में बिल्कुल सेम जो शेप है उसी शेप के अकॉर्डिंग ही ये पूरा बन के आएगा। आप देखिए ओके। बिल्कुल वहीं तक गया है और वहाँ से रिट्रैक्ट अपने आप को होने लग गया। इसे प्ले करेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। और इसे 3D डायनामिक में देखेंगे तो ये ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि पहले ऑपरेशन में भी हमने फिनिश कर दिया, तो अब कुछ कटेगा नहीं। देखिए बहुत हल्का हल्का सा आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ। ऑलरेडी फिनिश हम लोगों ने पहले वाला ऑपरेशन में कर दिया था, इसलिए। तो इसके अंदर मॉर्फिंग से आप चेंज कर सकते हैं और इसमें भी आप यहाँ से डिलीट कर देते हैं तो एक कर्व को या एक गाइड कर्व को ले सकते हैं। इसको भी ले सकता हूँ मैं। और इसका जो थर्ड ऑप्शन है उस थर्ड ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ से है रेस ट्रैक अराउंड गाइड, और इसमें आप मिडिल वाला कर्व ही लेंगे और ये इसके चारों तरफ टूल पाथ बनाता हुआ जाएगा। ओके, और जनरेट। तो इसमें आप देखिए सर, ये वाला है ना, ये जो लाइन है इस लाइन के चारों तरफ टूल चल रहा है हमारा। आप यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए, है ना। जैसे फॉलो पैराफेरी होता है तो पैराफेरी के अलॉन्ग चलता है, यहाँ पे ये इस लाइन को एज्यूम कर रहा है और इसके चारों तरफ चलेगा। और जहाँ पे पूरा बना पाएगा वहाँ पे गोल होता जाएगा, एक पूरा पूरा बना रहा है। स्टॉप। ओके, और यहाँ पे मोर में जाके, जैसे मोर में जाके आ नहीं रहा है। ट्रेस टूल एक्सिस,
सर्च करके देखते हैं। ठीक है, एक ये वाला पार्ट है, इस पे भी देख लेते हैं। तो इस पहले वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैंने ये पूरा बना रखा है और साथ में सेंटर पे कर्व भी मेरे पास। उसमें एक ऑप्शन एक उसमें रह गया सर, है ना? अच्छा वो याद आ गया, ये वाला था। इसमें सर एक ऑप्शन और भी है। वापस मुझे इसमें जाना पड़ेगा मॉडलिंग में, और मॉडलिंग में जाके मैं प्लेन जो था, प्लेन मेरा हाइड हो गया, कोई बात नहीं, स्केच लेते हैं और कोई भी एक प्लेन पे न्यू प्लेन परपेंडिकुलर इसके ऊपर ले लेता हूँ। रीसेट, एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ मैं, और इस रेक्टेंगल को प्रोजेक्ट करा देते हैं। इस ऊपर वाली सरफेस पे। ओके, अब वापस जाता हूँ मैं मैन्युफैक्चरिंग में, और यहाँ पे लेते हैं हम। अब मुझे इसके बीच में कटिंग करनी है, जो टूल पाथ जनरेट हो वो उस रेक्टेंगल के बीच में आना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ सेम यही टूल। ओके, कट इस फेस को, और अब हमें ये कंटेनमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, कंटेनमेंट लूप जिसके बीच में आप रखना चाहते हैं, कटिंग करना चाहते हैं, वो वाला लूप आप यहाँ से सिलेक्ट करें। और गाइडिंग कर में जाके यहाँ से मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ, या मॉर्फ ले लीजिए, कोई सा भी लीजिए, कांस्टेंट ही लिया। और एक एक्सिस मैंने ये ले ली। ओके, 10 आ रहा है, कोई बात नहीं, और जनरेट कर देते हैं। तो अब जो टूल पाथ जनरेट होगा वो सिर्फ इस स्पेसिफिक कंटेनमेंट जोन के अंदर ही बनेगा, पूरे के लिए टूल पाथ जनरेट नहीं करेगा। 10 था तो यहाँ तक आया है, 10 से ज़्यादा कर देंगे तो पूरे में आ जाएगा ये, है ना? अभी 10 तक ये पहुँचा है, तो ये भी एक ऑप्शन इसके अंदर है। अच्छा, अब इस वाले में जाता हूँ मैं, और ये लिया मैंने, और टूल मेरा बॉल मिल का, और फिनिश। ओके, और यहाँ से कट एरिया, ये कट एरिया हो गया। और यहाँ से जाते हैं, और कांस्टेंट में मैंने ये पिक कर दिया, और सेकंड ये पिक कर लिया, 10। ओके, और जनरेट। तो ये सब टूल पाथ आ गया है, और इसको हम करते हैं, ये देखिए, ये जो है फेसेस ऐसे हैं, इस वजह से ये इसके अलाउंग चलने की कोशिश कर रहा है। तो ओके करता हूँ मैं, और यहाँ पे जो टूल एक्सेस है वो हमारे नॉर्मल टू ड्राइव आ रही है। इसे नॉर्मल टू ड्राइव को हमें चेंज करना पड़ेगा, और इसको रखते हैं हम टुवर्ड्स लाइन, टुवर्ड्स कर्व, किधर रखे हैं? Away from curve, अभी फ्रॉम कर्व, कर्व कौन सा लेंगे सर? नीचे वाला जो है ये वाला। ठीक है, चलिए सर, अवे फ्रॉम कर्व लेते हैं, और कर्व में जब हम इसे सेलेक्ट करेंगे, एरो की डायरेक्शन इधर, और ठीक है, पॉइंट, कोई बात नहीं, या ओरिजिन ले लेता हूँ, पॉइंट को ओरिजिन कर देते हैं 0 0 0। तो अच्छा, यहाँ पे आ रहा है, जबकि मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ इन पॉइंट, या पॉइंट ऑन फेस। पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा। अब जनरेट करके देखते हैं, है ना? प्रॉपरली अभी भी नहीं आया है, तो ये ट्राई करना पड़ेगा। अभी देखिए टूल कहाँ जा रहा है सर, ये है ना, टूल बिल्कुल गड़बड़ चल रहा है। एक काम कर लेता हूँ, मैं फिक्स एक्सिस ले लेता हूँ इसके अंदर, और यहाँ से लिया फिक्स ले लिया, और फिक्स में जेड ले लिया, तो जेड के अलॉन्ग ही रहेगा टूल, है ना? तो ये आपका जो अब 3 एक्सिस वाला कह रहे थे वो वाला काम अब ये हो रहा है, मतलब अब जो बनेगा वो हमारा 3 एक्सिस वाला प्लानर की 3 एक्सिस के लिए काम करेगा, ये वेरिएबल एक्सिस के लिए नहीं बनेगा।
और फिक्स एक्सिस में यही बेनिफिट है कि जेड के अलोंग आएगा, साइड की वॉल पे काम नहीं कर पाएगा, लेकिन टूल पाथ आ जाएगा। इसी को ही यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है सर। और ओके, और इसके बाद आता है सर ट्यूबिंग का। ये ट्यूब रफिंग जनरली क्या करता है, जो पार्ट के अंदर सिलेंड्रिकल होल्स होते हैं उनको कटिंग करने के लिए ये ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, ट्यूब रफिंग और ट्यूब फिनिशिंग। दोनों ही लगभग सेम से हैं, बस एक रफिंग के लिए काम करेगा और एक फिनिशिंग के लिए काम करेगा। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे है, तो इन तीनों को मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ से आते हैं, और पहले रफिंग का लेता हूँ मैं। और इसके अंदर भी आप या तो बॉल मिल यूज़ कर सकते हैं या स्फेरिकल मिल यूज़ कर सकते हैं, दो ही टूल चलेंगे। फिनिशिंग का ऑपरेशन है ये भी। तो यहाँ से मैंने 10 का ले लिया बॉल मिल, वर्क पीस फिनिश, ये रफिंग करते हैं पहले, ओके। और कटिंग के लिए मैं इसे कट करना चाहता हूँ, ये सरफेस सेलेक्ट कर ली, कट एरिया हमारा। और यहाँ पे जो है एक एक्सिस भी देना पड़ेगा आपको, सेंटर एक्सिस, टूल जिसके अराउंड मूव करेगा वो इसमें ज़रूरी है। तो मैंने ये ले लिया और एरो की डायरेक्शन कर दी डाउनवर्ड। सर ये मॉडल में बनानी पड़ेगी या ऑटोमेटिक आ जाएगा? ये सर अपने आप नहीं आएगा, ये हमें बनानी पड़ेगी। ये जब मैंने ज्योमेट्री बनाई थी तो रिवॉल्व कट करके बनाई थी, तो एक्सेस बीच में रहेगा। और इस वाले में जो शेप बनाई थी वो शेप ही मैंने डिलीट नहीं करी है, तो वो आपको दिख रही होगी, पूरी स्केच पूरा दिख रहा है। ये हाँ। स्ट्रीप से या मैंने ट्यूब से बनाया होगा तो उसके लिए भी लाइन चाहिए होती है, तो लाइन भी मैंने हाइड नहीं करी है, शो करके ही रखा है। और इसे अब देखते हैं, तो रफिंग 1 mm का मटेरियल छूटा होगा, और ओके। ये बॉल मिल मैंने यूज़ किया। अब इस वाली शेप को, ये वाला है जो हमारा, इसके लिए ये स्केच देखिए यहाँ पे दिख भी रहा होगा ना, तो इसी की लाइन यूज़ कर लेंगे बस। तो फिर से जाते हैं, और रफिंग का ही मैंने लिया, बॉल मिल की जगह स्पेरिकल मिल ले लेता हूँ 10 का, और रफ ओके। और रफ जो है इसको मैं यहाँ पे, एक सेकंड, इस वाले के लिए पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया और बॉटम वाला सेलेक्ट कर दिया, ओके। सेंटर एक्सिस, स्केच की जो लाइन है ये, एरो डाउनवर्ड। अब यहाँ से जाते हैं और यहाँ से हम देखते हैं साइड बोथ आ रही है, बोथ साइड, ये इसमें काम नहीं करेगा, वो इस वाले में काम करेगा। जब आप इधर से प्रोग्राम बना रहे हैं और इधर से बना रहे हैं, तो ये अभी अगले वाले में देख लेंगे। रुक जाता हूँ मैं से, रेंज डेप्थ मिड का कोई बात नहीं। कट पैटर्न कैसे, एडेप्टिव मिलिंग ले रहे हैं या फॉलो पार्ट ले रहे हैं, तो ये कटिंग का पैटर्न है वो ले सकते हैं। स्टेप ओवर, मिनिमम रेडियस और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट ये है और स्टेप ओवर ये है, तो दोनों यहाँ पे दे रखे हैं, ले सकते हैं। इस वाले को मैं भी बताता हूँ आपको नेक्स्ट वाले में। और ये रफ आ रहा है, इस रफ को मैंने 0.2 का कर दिया। और अब जनरेट करते हैं। और वेरीफाई। इस बार 0.2 का बचा है मटेरियल, पहले 1 mm का था। यहाँ से डेप्थ ऑफ कट ये शो हो गया। अच्छा, अब इस वाले के लिए अगर चाहिए मुझे रफिंग का ही, ओके, तो मैं यहाँ से लेता हूँ और रफिंग लिया, बाकी सब कुछ सेम। और कट के लिए ये सिलेक्शन करता हूँ मैं, ये है और एक ये,
दो सरफेस हैं, दोनों मैंने सिलेक्ट कर ली, इंक्लूडिंग दिस, इसे भी ले लेते हैं। ओके, और सेंटर करो, ये पूरा सेंटर कर्व है। ओके, टूल लेक्सेस और रफिंग का अभी सिंपल एक बार जनरेट करके देखते हैं, फिर इसको साइड में साइड वो साइड नहीं करके लेफ्ट साइड या राइट साइड एंट्री और एग्जिट वाला वो फिर चेंज करेंगे। अब इसमें देखिए सर, टूल है ये रहा, और प्ले। ये एंट्री है, एंट्री वाले पे कटिंग कर रहा है। ओके, यहाँ तक हो गया। अब ये एग्जिट वाली साइड से कट कर रहा है। ये पूरे को रफिंग कर देगा। अब इसी का ही जो ऑप्शन था वो देख लेते हैं। अब सपोज मुझे बोथ साइड नहीं चाहिए, सिर्फ एंट्री चाहिए, तो ये क्या करेगा, सिर्फ एंट्री पे जाएगा और वहाँ पे ही कटिंग करेगा, दोनों साइड नहीं कट करेगा, सिर्फ एंट्री में जहाँ तक कट कर सकता होगा। मतलब ब्लाइंड में अगर बोथ रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, अब ये सिर्फ एक साइड एंट्री एंट्री का बना है, ओके, और चलेगा भी हाफ तक ही और फिर रुक जाएगा। ये अब इस तरफ आके इसने कटिंग नहीं करेगी क्योंकि हमने सिर्फ एंट्री का ही लिया है। ऐसे एग्जिट का लेंगे तो सेकंड साइड सिर्फ एग्जिट एग्जिट का लेगा, नहीं लेगा, दूसरी तरफ नहीं लेगा। रेंज मिडिल ले रहा है, मैक्सिमम फ्रॉम एंट्री साइड, तो एंट्री साइड से मैक्सिमम जहाँ तक भी जा पाता होगा, है ना। मिड पॉइंट लिया है तो इसका मिडिल पॉइंट हाफ हाफ दो बार में बना दिया। और अगर आप मैक्सिमम लेंगे एंट्री साइड, तो एंट्री साइड से जहाँ तक भी पहुँच पाएगा, सपोज यहाँ तक भी पहुँच पाया, ये आखिरी तक नहीं पहुँचा, सिर्फ लास्ट तक पहुँच पाया, तो भी ये ले लेगा, है ना। मिड लेने से फायदा है कि आधा एक साइड से आधा एक साइड से बन जाएगा ये, ओके। और बोथ रखेंगे दोनों तरफ से आ जाएगा। ओके, तो ये तो बन गया है रफिंग का। अब इसी पे ही हम फिनिशिंग का भी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से जाएंगे और ये है फिनिशिंग का, ट्यूब फिनिशिंग, और इसे भी आप फिनिश कर दीजिएगा तो ऑफसेट जो है स्टॉक वो 0 ले लेगा। और जनरेट ये तो हमारा है ही, वहाँ पे 20 था, यहाँ पे ये 10 हो गया। ओके, और जो कट पैटर्न था वहाँ पे हमारा एडेप्टिव था, और फॉलो पार्ट था यहाँ पे हेलिकल है सिर्फ। स्टेप ओवर 10 का आ गया है। और कम करना चाहते हैं और कम कर दीजिए। अच्छा, ट्यूब ज्योमेट्री सिलेक्ट नहीं करिए। ओके, एक्सेस और जनरेट।
इसे एक बार देख लेते हैं, एक बार फिनिश। और ये सब फिनिशिंग। ओके। हमने शायद 0.2 का छोड़ा था, तो इस वजह से 0.2 ही बचा हुआ है और इसको ये फिनिश कर रहा है। और ये कितना मटेरियल छूटा है ये शायद मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी फिर बता देता हूँ, चेक करना है तो। अगर एनालाइज करना। ये एनालाइज वाला बताया था ना, तो मैंने क्लिक करके यस एनालाइज सर, कर सकते बताया। हैं, तो ये सब फिनिश हो जाएगा। और ओके ओके, इसे कर देते हैं सर सेव। तो एक ये वाला हो गया। अब सर थोड़ा सा बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं बचा हुआ। एक तो हमारा ये है जेड लेवल